नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल स्टडी बाई श्यामसन सर पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे बीएड फर्स्ट ईयर एग्ज़ाम के लिए जो आपका न्यू कोर्स है उसके लिए हम बाल्यावस्था एवं अभिवृद्धि से संबंधित टॉप 100 एमसीक्यू को लेकर आए हैं, जो कि आपका पेपर नंबर फर्स्ट होता है। ये सभी क्वेश्चंस ऐसे हैं जो बार बार रिपीटेड हो रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। तो आइए देख लेते हैं। बाल्यावस्था एवं अभिवृद्धि में आप बहुविकल्पीय प्रश्नों के तौर पर यहाँ देखेंगे, जो कि इकाई नंबर फर्स्ट से हम शुरुआत करेंगे। और यहाँ आप देख पा रहे होंगे ये सारे क्वेश्चन 2019 में आए हुए हैं। तो यहाँ हम आपके लिए क्वेश्चन बोलेंगे और डायरेक्ट इसका आपके लिए हम आंसर बताएंगे, ना कि हम सभी ऑप्शन को पढ़ेंगे, जिससे कि हम जल्दी बहुत ही कम समय में बहुत सारे क्वेश्चन को कवर कर पाएँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया है, नए जीव में गुणसूत्रों की संख्या मानव युग्मज कितनी होती है। ये क्वेश्चन आपका 2019 में आया हुआ है। तो आप भली भांति जानते होंगे इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आ हो जाएगा 46 46 होती है और 23 जोड़े होते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है, मानव मस्तिष्क को कितने भागों में बांटा गया है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर दा हो जाएगा, यानी कि 3 भागों में बांटा गया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आनुवांशिकता की रसायन एवं क्रियाविधि के लिए नोबेल पुरस्कार 1962 में किसे दिया गया था। तो ये दिया गया था आपके फ्रांसिस क्रिक, जेम्स वॉटसन व मॉरिस विल्किंस को। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के लेखक कौन है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 7 दिया गया है, डार्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विवृद्धि व विकास किस अवस्था में प्रारंभ होती है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ, भ्रूणावस्था में। नेक्स्ट है, 2 से 6 वर्ष तक की अवस्था क्या कहलाती है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बा हो जाएगा, पूर्व बाल्यावस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लिंग का निर्धारण गुणसूत्र का कौन सा जोड़ा करता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर दा हो जाएगा, 23वां। कौन सा करता है, 23वां जोड़ा। नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 में, नवजात शिशु में दृष्टि संवेदना का विकास कब होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर आ में दिया है, जन्म के तुरंत बाद। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। यहाँ दिया गया है, जन्म के प्रथम सप्ताह में शिशु के हृदय की धड़कन कितनी होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा, यानी कि 123 पर मिनट। नेक्स्ट है, बच्चे माता पिता से विशिष्ट गुणों के स्थान पर सामान्य गुणों को ग्रहण करते हैं, यह कौन सा नियम है। तो राइट आंसर होगा इसमें ऑप्शन नंबर बा, यानी कि प्रत्यागमन नियम। नेक्स्ट है, बालक के विकास की मुख्य विशेषता क्या है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर दा में दिया गया है आपके लिए, यानी कि निरंतरता होती है, परिवर्तनशीलता भी होती है, सामान्य से विशिष्ट की ओर भी होता है बालक के विशेष विकास की मुख्य विशेषताएं। ये तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, विकास को प्रभावित करते हैं। तो विकास को प्रभावित कौन करता है, तो आपको क्लियर कर दें, भोजन व व्यायाम प्रभावित करते हैं, वंशानुक्रम से भी प्रभावित होता है, स्वास्थ्य एवं विकास शिक्षा से भी प्रभावित होता है। और ये ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा आपका, उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विकास का अर्थ क्या होता है। तो राइट आंसर होगा आपका परिवर्तन। विकास का मतलब परिवर्तन होता है, जो भी हम में बदलाव होते हैं वही क्या है, विकास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वंशानुक्रम के संबंध में बीजकोश की निरंतरता का नियम किसने दिया है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बीजमैन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, यह कथन किसका है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ, रॉस का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जन्म से 2 वर्ष तक की अवस्था क्या कहलाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा, शैशवावस्था। नेक्स्ट देख लेते हैं, 20वीं शताब्दी के बालक की शताब्दी किसने कहा है। 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी किसने कहा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आ, क्रो व क्रो ने। किसने कहा है, क्रो व क्रो ने। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18 को, मानव विकास को प्रभावित करने वाले तत्व हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सा,
यानी कि दिया हुआ है वंशानुक्रम और वातावरण, परिपक्वता एवं अधिगम। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त दोनों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ दिया गया है विकास प्राणी में होने वाला वह प्रगतिशील परिवर्तन है जो किसी निश्चित लक्ष्य की ओर निर्देशित होता रहता है। उदाहरणार्थ किसी भी जाति में भ्रूण अवस्था से लेकर प्रौढ़ अवस्था तक उत्तरोत्तर परिवर्तन किसका कथन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ, यानी कि ट्रेवर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है माता पिता की शारीरिक एवं मानसिक विशेषताओं का संतान में हस्तांतरण होना वंशानुक्रम है, किसका कथन है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ, जेम्स ड्रेवर का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मानव विकास के क्रम में किस अवस्था को संवेगात्मक अस्थिरता की अवस्था कहा जाता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आ, यानी कि किशोरावस्था को। नेक्स्ट है विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रस्फुटित होती हैं, यह किसका कथन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा, हरलॉक का। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। संख्यात्मक प्रत्यय के विकास में कौन सा विषय सहायक होता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सा, यानी कि गणित। संख्यात्मक से संबंधित जब भी क्वेश्चन बनेगा तो आपका राइट आंसर गणित ही निकलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रत्यय विकास को कौन प्रभावित करता है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे चिंतन, सामाजिक पर्यावरण और परिपक्वता, ये तीनों ही बिल्कुल सही दिए गए हैं, तो इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा डी निकल के आएगा। उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं। रंग विभेदीकरण का प्रत्यय किस आयु में विकसित हो जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द, यानी कि 3 वर्ष में। नेक्स्ट क्वेश्चन है समय के प्रत्यय का विकास कब हो जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा, यानी कि 6 से 8 वर्ष में। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है जीव में गुणसूत्रों की संख्या 48 होने पर बच्चा होता है, तो बच्चा किस तरह का होता है? तो आपको बता देते हैं, असामान्य शारीरिक संरचना का बच्चा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आगे दिया गया है शिक्षा की दृष्टि से मानव विकास का कौन सा पक्ष सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा, यानी कि मानसिक, सबसे महत्वपूर्ण होता है मानसिक। नेक्स्ट देख लेते हैं। वातावरण में सब बाह्य तत्व आ जाते हैं जिनसे व्यक्ति जीवन के आरंभ के समय से ही प्रभावित होता है, यह कथन किसका है? तो यह कथन आपका वुडवर्थ का है। किसका है जी? वुडवर्थ का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बालक का विकास आरंभ होता है, तो बालक का विकास जो आरंभ होता है वह आपका गर्भाधान से ही प्रारंभ हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरलॉक के अनुसार शैशवावस्था है, तो हरलॉक के अनुसार शैशवावस्था जो है वह जन्म से 2 सप्ताह तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विकास परिवर्तन की वह अवस्था है जिसमें प्राणी गर्भावस्था से परिपक्वता तक गुजरता है, यह कथन किसका है? तो राइट आंसर हो जाएगा मुनरो का। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव विकास में प्रभावित करने वाला मुख्य कारक क्या है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है वंशानुक्रम, बी में वातावरण, तो ये दोनों सही हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर सी सही निकल के आएगा, ए व बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान तथा विरोध की अवस्था है, यह कथन किसका है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको जरूर आप याद रखिएगा। इसका राइट आंसर स्टैनले हॉल हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया है विकास की प्रक्रिया चलती है, तो आपको क्लियर कर देते हैं। विकास की अवस्था जो चलती है वह जीवन पर्यंत चलती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं रॉस ने बाल्यावस्था को कितने भागों में बांटा है? तो रॉस ने जो बाल्यावस्था को बांटा है वो इन्होंने 2 भागों में बांटा है। कितने भागों में जी? 2 भागों में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आगे दिया है शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है, यह कथन किसका है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है वैलेंटाइन का। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है शैली के अनुसार बाल विकास की कितनी अवस्थाएं हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सा 3 अवस्थाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विकास को रचनात्मक परिपक्वता कहा है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द, यानी कि हरलॉक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं वंशानुक्रम का मुख्य सिद्धांत क्या है? तो ऑप्शन नंबर इसमें दिया गया है डी, यानी कि भाटिया बैटरी परीक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं
विकास प्राणी में होने वाला प्रगतिशील परिवर्तन है जो किसी लक्ष्य की ओर लगातार निर्देशित होता रहता है। यह परिभाषा दी है। तो यह परिभाषा आपके ड्रेवर ने दी है। किसने दी है जी? ड्रेवर ने। ओके, तो इस तरीके से हम इससे पहले जो क्वेश्चन देखा था कि निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण बुद्धि का मापन करता है, तो इसका राइट आंसर था TAT। क्या हो जाता है इसका राइट आंसर? TAT इसका राइट आंसर हो जाता, जो कि हमने भाटिया बैटरी परीक्षण दिया था। भाटिया बैटरी परीक्षण बिल्कुल गलत है, इसका TAT इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। 43 में दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसमें सभी की विकास दर समान नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी के अक्षरों को बालक किस आयु में पहचानने लगते हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 4 वर्ष की आयु में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किशोरावस्था की विशेषताएं हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे आत्म प्रेम भी है किशोरावस्था की विशेषता, विषम लिंगीय कामुकता, कल्पना की बहुलकता, ये सभी है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट देखते हैं, बुद्धिमापन संप्रत्यय का प्रतिपादन किसने किया? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और आसान भी है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिने तथा साइमन ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आगे दिया गया है, संचय अवस्था कहलाती है, तो संचय अवस्था जो कहलाती है वह आपकी किशोरावस्था कहलाती है। नेक्स्ट है, बाल्यावस्था में मानसिक विकास का लक्षण क्या होता है? तो राइट आंसर यहाँ पे स्थायित्व हो जाएगा, जिज्ञासा हो जाएगा, बहिर्मुखी विवृत्ति भी सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी दिया गया है उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगते हैं? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वह द्रव्यमान, संख्या, क्षेत्र, इन तीनों में परिवर्तन समझते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है, शैशवावस्था में सामान्यतया बालक का भार बालिका से कम होता है, अधिक होता है, समान होता है, या इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर हो जाएगा अधिक होता है। शैशवावस्था में सामान्यतः बालक का भार बालिका से यानी कि लड़कियों से लड़कों का भार वजन अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, खिलौनों की आयु कहा जाता है, तो खिलौने की आयु जो कहा जाता है वह आपकी यहाँ पे पूर्व बाल्यावस्था को कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं, गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं? तो कितने दिन लग जाते हैं, जो कि 9 महीने बोलते हैं। क्या वास्तव में 9 महीने ही लगते हैं? 9 महीने 270 दिन हो जाते हैं, लेकिन इसमें 270 कोई ऑप्शन नहीं दिया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 280 दिन। ये इसका फिक्स टाइम पीरियड होता है, 280 दिन में गर्भ में बालक पल जाता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित में से शिशु के जन्म से पूर्व कौन से कारक उसके विकास को प्रभावित करते हैं? तो राइट आंसर होगा यहाँ पे माता पिता की आयु करती है, सांवेगिकता भी करते हैं, माता का धूम्रपान करना भी प्रभावित करता है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा उपयुक्त सभी। आगे देखते हैं, जन्म के समय बालक का भार लगभग कितना होता है? तो यह जो भार होता है वह 5 से 8 पाउंड तक का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जन्म के समय शिशु के शरीर में हड्डियां कितनी पाई जाती हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 270 हड्डियां पाई जाती हैं। नेक्स्ट देखते हैं, किशोर स्पेस दिया है का अनुभव कर सकते हैं, तो किशोर किस तरह का अनुभव कर सकते हैं? तो आपको बता देते हैं, दुश्चिंता एवं स्वयं से सरोकार का अनुभव कर सकते हैं, तो इसका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 57 को देखते हैं, बच्चों में स्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है? तो आपको बता देते हैं, इसका राइट आंसर 32 हो जाएगा, यानी कि जो स्थायी दांतें होते हैं सभी के अंदर वो 32 दांतें होते हैं इंसानों के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार कितना होता है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 350 ग्राम। आगे देखते हैं, अभिवृद्धि के संबंध में यह कथन किसका है? व्यक्ति तंतुओं, अंगों, स्त्राव तथा चेतना का पुंज है जिनमें सतत रूप से वृद्धि की अभिवृद्धि है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि केरल का। आगे है, बाल विकास का विभाजन कितनी अवस्थाओं में किया गया है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 3 अवस्थाओं में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जन्म के समय बालक की औसतन
लंबाई कितनी होती है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 20 इंच। आगे देखते हैं किस आयु वर्ग में लड़कियां तेजी से बढ़ती हैं? अभी थोड़ी देर पहले बताया था हमने, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है 12 से 14 वर्ष। यानी कि जब ये 12 से 14 वर्ष की अवस्था होती है, ये हमारी बाल्यावस्था मानी जाती है, तो इसमें लड़कियां तेजी से बढ़ती हैं। नेक्स्ट देखते हैं कथन किसका है? संवेग व्यक्ति की गति में अथवा आवेश आने की स्थिति है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सा, यानी कि वुडवर्थ का। हमने जो बताया आपको, वैसे 12 से लेकर 18 तक की जो एज होती है वो किशोरावस्था के अंतर्गत आती है, लेकिन जो लड़कियां बढ़ती हैं वो आपकी बाल्यावस्था में बढ़ती हैं। ओके, किशोरावस्था में फिर से लड़के बढ़ने लगते हैं और शैशवावस्था में लड़के ज़्यादा बढ़ते हैं। तो इस ऑप्शन के बेस पे हम यहाँ पे 12 से 14 इसका राइट आंसर सही हो जाएगा, इसलिए हमने यह जवाब चुना। चलिए आगे देखते हैं, निम्न में संवेग की मूल प्रवृत्ति क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे निवृत्ति, योत्साह, आत्मगौरव, ये तीनों हैं। तो उपयुक्त तो सभी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है किशोरों की रुचियों में स्थायित्व का काल कौन सा होता है? तो इसका राइट आंसर 16 से 18 वर्ष। नेक्स्ट है बाल्यावस्था में मानसिक विकास का लक्षण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पराश्रित होना, आत्मगौरव में वृद्धि, मूल प्रत्यात्मक व्यवहार। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 67 में दिया गया है शारीरिक वृद्धि का महत्वपूर्ण पक्ष क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऊंचाई और वजन भी होता है, शारीरिक अंगों का अनुपात और दांत, ये सभी होते हैं। तो उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है मैकडूगल ने कुल कितनी मूल प्रवृत्तियां तथा संवेग बताए हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सा, यानी कि 14। नेक्स्ट है निवृत्ति का संवेग होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बा, घृणा। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, संग्रहण का संवेग है। तो संग्रहण का संवेग कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर आ हो जाएगा, यानी कि अधिकार। चलिए आगे देख लेते हैं, मूल प्रवृत्ति रचना धार्मिकता के लिए उपयुक्त संवेग होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सा, यानी कि कृति भाव। आगे दिया है एक बालक दूसरे बालक को खेलते हुए देखकर किस प्रकार का संवेग प्रदर्शित करेगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा, यानी कि प्रफुल्लता का संवेग। आगे है विकासात्मक संवेग सिद्धांत प्रतिपादित किया, तो किसने दिया था इसको? तो इसको दिया था आपके ब्रिजेज ने। चलिए आगे देख लेते हैं, कथन किसका है? वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आ, यानी कि पीटरसन का। नेक्स्ट है वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, यह कथन किसका है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बा, रॉस का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, जैसे माता पिता होते हैं वैसे ही संतान गुण रखती है, यह सिद्धांत किसका है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ, समानता का सिद्धांत। ओके, तो चलिए आगे देख लेते हैं हम। आगे जो क्वेश्चन दिया गया है आपके सामने यहाँ पे 77 है आपका, माता पिता बालक के जन्मदाता न होकर केवल बीज कोष के संरक्षक हैं जिसे वे अपनी संतान को देते हैं, यह सिद्धांत किसका है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, बीज कोष की निरंतरता का सिद्धांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रोध सहायक होता है। तो इसका राइट आंसर होगा यहाँ झगड़ा पैदा करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है वृद्धि एवं विकास क्या दर्शाता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखते हैं, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, परिपक्वता एवं अधिगम। नेक्स्ट है विकासात्मक कार्य का प्रत्यय दिया है। तो यह प्रत्यय दिया है आपके हेविंग्स हर्ट्स ने। ओके, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, यह कथन किसका है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वुडवर्थ का। नेक्स्ट है 4 संवेग हैं, तो 4 संवेग कौन कौन से होते हैं? तो आपको क्लियर कर दें, यहाँ पे भय क्या हो जाएगा? भय, क्रोध, प्रफुल्लता एवं अनुराग, ये सभी तरह के यहाँ पे ये 4 संवेग होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं एक निश्चित समय तक चलने वाली प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो आपको क्लियर कर दें, ऑप्शन नंबर बी में दिया है अभिवृद्धि कहलाती है। नेक्स्ट देखते हैं विकास की प्रक्रिया के मुख्य रूप क्या क्या होते हैं? तो इसका राइट आंसर जो होगा वो आकार में परिवर्तन, पुरानी रूपरेखा में परिवर्तन, नए
गुणों की प्राप्ति, ये सभी होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। आगे देखते हैं, बाल्यावस्था में सामान्यतया बालक का व्यक्तित्व होता है। तो बालक का व्यक्तित्व जो होता है वह बहिर्मुखी व्यक्तित्व होता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 86 में दिया गया है, किसका कथन है अभिवृद्धि मात्रात्मक या परिमाणात्मक परिवर्तनों की ओर संकेत करती है, अर्थात आकार और ढांचे में वृद्धि। तो यह कथन जो कहा है वो आपके हरलॉक जी ने कहा है। चलिए आगे देखते हैं, निम्न में से किसका संबंध मात्रात्मक अभिवृद्धि से है। तो मात्रात्मक जो होती है वह आपकी वृद्धि होती है या अभिवृद्धि होती है। तो इसका राइट आंसर वृद्धि हो जाएगा। ओके, चलिए आगे देखते हैं, शैशवावस्था में बालक में संवेग पाए जाते हैं। तो यह 3 संवेग पाए जाते हैं। विकास के स्वरूपों में व्यापक वैयक्तिक विभिन्नता पाई जाती है। यह विकास का सिद्धांत कौन सा है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा, यानी कि वैयक्तिक विभिन्नता सिद्धांत। नेक्स्ट है, सामान्यतया अथवा शैली के अनुसार बाल्यावस्था का समय क्या होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सा हो जाएगा, 5 से 12 वर्ष। आगे देखते हैं, किशोरावस्था का समय है शैली के अनुसार। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 12 से 18 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी विशेषता विकास पर लागू नहीं होती। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सा, यानी कि विकास को विशिष्ट इकाइयों से मापते हैं, यह लागू नहीं होती है। और सारी बातें लागू होती हैं, जैसे कि विकास सर्वांगीण रूप से होता है, बिल्कुल। विकास जीवन पर्यंत है, बिल्कुल सही बात है। विकास में परिमाणात्मक तथा गुणात्मक परिवर्तन दोनों होते हैं, बिल्कुल सही बात है। लेकिन विकास को विशिष्ट इकाइयों से मापते हैं, यह बिल्कुल गलत बात है। नेक्स्ट देख लेते हैं, विकास में होने वाले परिवर्तन होते हैं किस तरह के। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे रचनात्मक भी हो जाएगा, विनाशात्मक भी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी निकलेगा, ए और बी दोनों। आगे दे, वृद्धि का अर्थ होता है। तो वृद्धि का अर्थ हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया, आंतरिक तथा बाह्य अंगों का बढ़ना ही वृद्धि कहलाता है। चलिए आगे देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन 95 में दिया गया है, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत प्रतिपादित किया। चलिए आपको समझ नहीं आता है तो हम आपको पढ़ के बता रहे हैं। चलिए इसमें ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, जीन पियाजे ने। आगे दिया है, विकास की विशेषता होती है। तो विकास की विशेषताएं होती हैं आपकी, विकास क्रमिक होता है, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। विकास निश्चित दिशा में होता है, आपके ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सही हो जाएंगे। संज्ञानात्मक विकास का संबंध किससे है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बुद्धि से। चलिए आगे देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 98 को, गुणात्मक परिवर्तन है। तो गुणात्मक परिवर्तन इनमें से कौन सा है। तो गुणात्मक परिवर्तन होता है आपका विकास से संबंधित। ओके, और विकास से संबंधित ही हम इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत विकास का है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका समान प्रतिमान का सिद्धांत, परस्पर संबंध सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, ये सभी होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ये डी हो जाएगा। तो चलिए अब हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, लेकिन वह लास्ट क्वेश्चन देखने से पहले मैं आपको ध्यान दिला दूं, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके जितने भी बीएड के एग्ज़ाम होंगे और बीएड से संबंधित जितनी भी नोटिफिकेशन आएंगी हम आपके लिए अपने चैनल के माध्यम से देते रहेंगे। और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, जिससे कि आप हमसे पीडीएफ भी प्राप्त कर सकें। तो चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 100 में दिया है, अभिवृद्धि कहा जाता है। तो अभिवृद्धि किसको कहा जाता है। तो आपको बता देते हैं, अभिवृद्धि जो कहा जाता है वो आपके शारीरिक बढ़ोतरी को ही कहा जाता है। शारीरिक बढ़ोतरी यानी कि आपके शरीर में कुछ भी बढ़ता है, शरीर बढ़ता है आपका, कोई भी हड्डी बढ़ती है, यानी कि आपकी लंबाई बढ़ती है, आपके बाल बढ़ते हैं, ये सारे अब आपके शारीरिक बढ़ोतरी के अंदर आ जाते हैं। तो इसलिए इसको अभिवृद्धि कहेंगे। तो हमने सभी 100 क्वेश्चन को कवर किया। यदि आप हमारी वीडियो को पसंद करते हैं तो लाइक कीजिए और आप हमें कमेंट करिए, और हम आपके लिए तुरंत ही नई वीडियो लेकर हाजिर हो जाएंगे। चलिए मिलते हैं एक और नई वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।